हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत इस मौका के लिए कि खुदा ने हमें ये मौका दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम से सीख सकें और खुदावंद के असीम नाम को जलाल दे सकें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने और हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल निकले। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं इस दिन को देख सके, वो इस दिन की उम्मीद में थे तो वो रेलत कर चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखें। ये खुदा की मोहब्बत है ताकि हम खुदा के कलाम से सीख कर अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबिया कर सकें। आइए आज कलाम मुक़द्दस से चंद बातों को सीखेंगे। यूहन्ना और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब है और उसकी 16 आयत से गौर करेंगे। कुछ चंद आयतें पढ़ेंगे। उस पर उसने उससे उनके हवाले कर दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो उस सलीब आप उठाए। उसने उस जगह तक यहाँ बाहर ले गए जो खोपड़ी की जगह कहलाती है और जिसका तर्जुमा है गुलगुदे। वहाँ उन यहूदियों ने उसके और उसके साथ दो शख्स मसलूब करने को, एक इधर एक उधर, यानी कि यीशु को दरमियान में बीच में किया और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। लगाया था कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, और उस किताबे में बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इस को मसलूब करने वाले यीशु यहूदियों का उस जगह के शहर के नज़दीक था और वो यूनानी, अब्रानी, लतीनी में लिखा था। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक ही बात करेंगे और एक बात को देखेंगे। यहूदियों का बादशाह लिख कर लगाया था और उन्होंने, यहूदी लोगों ने कहा यहूदियों का बादशाह ना लिखो। और यीशु के साथ 2 डाकू थे और यीशु के साथ जब ये वाक़या पेश आया तो यीशु के मुंह पर थूकने वाले कितने लोग होंगे? क्या 1-2 ने थूका था? नहीं, थूक थूक कर यीशु के मुंह पर चिक्कड़ बना दिया था। इतना बेदर्दी के साथ यीशु को मसलूब किया। मेरे अज़ीज़ों, जो दूसरे डाकू सलीब पर दिए जाते थे तो उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाता था, लेकिन यीशु के साथ ये सलूक किया गया। मेरे और आपके लिए यीशु ने मुंह पर थकवाया
میرے اور آپ کے لیے یسوع نے لان تان کو لیا. میرے اور آپ کے لیے یسوع نے کانٹوں کا تاج پہنایا. وہ تاج میرا اور آپ کا تھا. یہ آج جو یسوع پر لعنتی موت آئی وہ میری اور آپ کی تھی. میرے عزیزو، یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. میری اور آپ کی قیمت یسوع نے قیمتی خون دیا. یسوع کے خون کی قدر کر لیجئے. یسوع کا قیمتی خون بے قیمت نہیں. یسوع کے قیمتی خون کے خریدے ہوئے قوم قبیلے ہیں، ایماندار ہیں. جو ایمان لائے گا وہ یسوع کی قیمت ہے. جو ایمان نہیں لاتا وہ یسوع کی قیمت نہیں. مت سوچیں کہ میں مذہب کے اندر ہوں، میں دین کے اندر ہوں، میں یسوع کو قبول کر چکا ہوں اور میں شراب پیتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں زناکاری کرتا ہوں، میں برے کام کرتا ہوں، میں مسیح ہوں. وہ مسیح نہیں. وہ مسیح نہیں. شریعت کے اندر مسیح کا ہونا میرے اور آپ کے لیے، جو شریعت کے اندر ہے وہ اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے. وہ بدی سے، وہ برے کاموں سے، وہ برے منصوبوں سے بعد آ کر یسوع کو یاد رکھتا ہے اور یسوع کا نام اس کے ہر وقت زبان پہ ہے. یسوع زندگی کا چشمہ ہے. اور میرے عزیزو، جو یسوع کو آج اپنی زندگی دے چکا ہے ان کی تصویر یسوع کی ہتھیلی پر ہے اور ان کا نام یسوع کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے. مت سوچیں کہ یسوع ان کو بھول چکا ہے. یسوع اور ایک زندگی کے ساتھ موجود ہے، لیکن جو گناہ کو رد کیے ہیں ان کی صورت یسوع کی ہتھیلی پر ہے. جس نے اپنے ہاتھوں سے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنی نوع انسان کو خلق کیا اور اس کی صورت خدا کے دائیں ہاتھ پر ہے. آج ہم اپنی زندگی کو خدا کی تابع کریں. کتنے سال گزر چکے ہیں، کتنے عیدیں گزر چکی ہیں، کتنے گڈ فرائیڈے گزر چکے ہیں، کتنے کھجوروں کے تہوار گزر چکے ہیں، کتنے اتوار گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی پر کبھی غور نہیں کیا. دو ڈاکو جو ایک دائیں ایک بائیں تھا اور ان کے درمیان یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا. اس ڈاکو کو جو یسوع کے دائیں بائیں تھے ان پر نہیں تھوکا گیا، یسوع کے اوپر تھوکا گیا. یسوع کے اوپر لعن تان کی گئی. یسوع کو کے سر پہ صلیب پہ لکھ کر کتابہ لکھا کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یونانی میں، عبرانی میں اور لطینی میں تین زبانوں کے اندر لے کر لگایا گیا تاکہ یونانی بھی پڑھ سکے، عبرانی بھی پڑھ سکے، لطینی بھی پڑھ سکے، تاکہ یہودیوں کا بادشاہ. میرے عزیزو،
यीशु उन डाकुओं के अंदर जिनने गुनाह किए, लेकिन यीशु ने कहा था कि मुझे डाकुओं के दरमियान मसलूब किया जाएगा। जो कुछ वो कहता था उसके मुंह का कलाम था, वो पूरा हुआ। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो एक डाकू ने बड़ी दलेरी के साथ कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो आप भी सलीब से उतर और हमें भी उतार। तो हम तमाम लोग मान जाएंगे कि यहूदियों का इस्राएल का बादशाह है। दूसरी तरफ जो डाकू था उसने कहा, मैंने गुनाह किया, अपने गुनाह का उस वक्त इकरार किया। आज मुझे और आपको भी यही जरूरी है, अपने गुनाह का इनकार करें, अपने गुनाह को मान लें और अपने गुनाह को तर्क करें। जो गुनाह को मान लेता है और बाद में गुनाह नहीं करता, उसके लिए माफी है। जो गुनाह की माफी मांगकर फिर गुनाह करता है, वो गुनाह की माफी नहीं मिलती, वो उस गुनाह की माफी नहीं मिलती। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है। उस डाकू ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया, कहा कि खुदावन, जब तुम अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। यीशु फरदौस में उसको लेकर गया। आज हम भी अपनी गुनाह को उसके हुजूर रख लें, ताकि वो मुझे और आपको माफ करने के लिए उस सलीब पर है। सलीब कहना इंसान है, लेकिन सलीबी मौत जो है वो इंसान नहीं। और यीशु ने सलीब पर अपने सिताने वालों को, मुंह पर थूकने वालों को, लान तान करने वालों को क्या किया? जिनने पसली में नेजा मारा, जिनने मुंह पर थूका, तो यीशु ने कहा, ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका जलाल है। और जब ये बात कर दी तो कहा, बाप, मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करता हूं। तो अपनी जान दे दी। आज हमें भी अपने गुनाहों को, अपनी खुताहों को, अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए मौका है। जब भी वक्त बीत गया फिर पछताना जरूरी नहीं, लेकिन वहां पे पूरी उम्र का, ये थोड़ी उम्र है, वो बहुत ही उम्र है, वहां का अज़ाब खत्म नहीं होगा। वो आज यहाँ पे रहकर अपने अज़ाब को मिटाने के लिए अपने गुनाह, अपनी खुता यीशु के कदमों में रख दें, ताकि यीशु ने सलीब पर इसीलिए उठाई ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे। जब तक हम अपने गुनाह उसके हुजूर लाकर नहीं रखते, खुली किताब की मानत अपने गुनाह खुदावंद की हजूरी में नहीं लाते, तो हमारे गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे।
वो गुनाह हमेशा कायम रहेंगे, वहां पे पछतावा रहेगा। अच्छा था कि मैं अपने गुनाह यीशु के सामने रख देता। अच्छा था कि मैं अपने गुनाह का इकरार कर लेता, जैसे वो डाकू ने इकरार किया। डाकू ने कहा, मैंने गुनाह किया, तूने गुनाह किया, और वो भी गुनाह है जो हमारे दरमियान है। और उसे कहा, यीशु जब तू अपनी बारगाह में जाए तो मुझे क्या करना, याद करना। आज हमें याद करने का मौका है, ताकि हम भी अपने गुनाहों को याद रख सकें। गुनाह हमें याद रहते हैं, नेकी कोई याद नहीं रह सकती कि मैंने कितनी नेकी कर चुका हूं। लेकिन नेकी करके एक गुनाह कर लिया तो सारे नेकियां पर पानी फिर जाता है। लेकिन गुनाह जब याद होता है तो उस गुनाह की माफी मिल सकती है। जब गुनाह अपने खुदा के सामने, अपने मानने वाले के सामने, अपने जिंदा तबीब आजम के सामने रख देते हैं, तो जब गुनाह को छुपाएंगे तो फिर छुपाने की वसीला माफी नहीं, बल्कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आज हम मौत से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और अपने गुनाह खोलकर यीशु के सामने रखें, उस सलीब के नीचे रखें, जहां पे यीशु का पाक लहू की धार और बूंद बूंद गिर रही है। वो आपकी कीमत है, वो आपकी कीमत है। कीमत को कभी ना भूलें। तुम खरीदे गए हुए लोग हो। कितनी कौमें हैं जो खरीदी नहीं गई, लेकिन तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है। तुम खरीदे गए हो। आज भी हमें मौका है ताकि हम अपने गुनाहों को तरक करें और यीशु को अपनी जिंदगी में लें, और यीशु हमेशा मेरे और आपके साथ रहने वाला है। आए अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें और खुदा को जान लें, खुदा को पहचान लें और खुदा को कबूल करें। खुदा की कलाम के साथ, जो खुदा का कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, उसको कबूल कर लीजिए। खुदावंद के अजीम नाम को जलाल दें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हसूर झुकना बखुर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे मौका दिया, तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बुजुर्गी के लिए तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चमकी है। कहर करने में धीमा है, शौकीत में गानी है। पाक खुदावन
मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को बंद कर, जो आज अपनी गुनाह का इकरार करते और यीशु तेरे सलीब के नीचे रहते हैं, और जो अपने गुनाहों को यीशु उस सलीब के नीचे लाते हैं। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि उस डाकू की तरह उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। और खुदावंद तो हमें अपनी सलीब के नीचे रखना, ताकि हम अपने गुनाहों को धोकर यीशु तेरी हसूरी में आ सकें और तेरे नाम को जलाल दें, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जिलाल तुझे दें, तू ही जिलाल का भरा हुआ है। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शिकित में घनी है। बाबा बीबी बाबा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है यीशु नासरी। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी रहनुमाई के लिए, आज के कलाम खुदा के लिए जो तूने मुझे कलाम दिया। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। आज के कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, ताकि वो अपने गुनाहों को यीशु तेरे पाक खून की बूंदों से धो सकें और सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावन, जो जिंदगियां तेरे पाक लहू को जान लें, जो तेरे पाक लहू को जाने की ये मेरी कीमत है, उनके गुनाह तुम माफ करने की कुदरत रखता है। जैसा उस डाकू के गुनाहों को तूने माफ किया, और खुदा तो हमेशा की जिंदगी के अंदर उसे फरदौस में ले गया। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, सारे जलाल के लिए। मेरे घराने के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, असीज कारिब के साथ हो। बाबा बाबा यीशु अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे। यीशु, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। बापुस्मानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ अपने आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला के लिए, आबादी के लिए, शहर के लिए, ओ बाबा यीशु इस मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क की कबीना के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। मेरे मुल्क पर अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, संभाल, हिफाजत कर, बुरे मंसूबों को तरे करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आए खुदावन, तू मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना। आज जहाँ जहाँ भी इबादत के प्रोग्राम, खुदावन तुम के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना, बरकतों से लबरेज करना और कुदस से मामूर करना। यीशु तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, दिन को बादल के शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर बड़ी मदद करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरे हसूर झुककर मिन्नत करते हैं। तू जिंदा तबीब आजम है, तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के मंसूबों को बंद कर। है खुदावन, आज का तेरे हसूर जिकना बखुद की मानन ठहरे। खुदावन, तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है
आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है, कहर करने में धीमा है, शौकत में घनी है। पाक खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे आज का तेरे हजूर जो कि ना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, उनको संभाल, उनकी हिफाजत कर और बरकत दे। ऐ खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर। यीशु कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। यीशु नासरी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, यीशु नासरी में तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु नासरी में तुझे पुकारता, यीशु नासरी में तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है, तू मेरा जिंदा मालिक है। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे बाप आसमानी, ताकि वो खुशी के साथ तेरे हजूर आएं, तेरी हमद सना, तेरी सताइश करें, तेरी मदद सिराई करें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। सारा जलाल तुझे दें, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, आज का तेरे हजूर जितना बखुद की मानो ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद की माने ठहरे। सारा जलाल तुझे दे सकूं, सारी इज्जत तुझे दे सकूं, तो ही इज्जत के लायक है। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तमाम पासबानों को इस्तेमाल करना, आग के शोले बनाकर अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लबरेज करना, रुल कुदस से मामूर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।